सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी का उच्चारण करने तथा इसका हिंदी में अनुवाद करने में कहीं पर भी समस्या आती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो देख लीजिए, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, माई स्कूल बैग, यानी अपने स्कूल बैग के बारे में एक टॉपिक है जिसे हम लोग कल पढ़े थे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे, माई स्कूल बैग, इसका मतलब क्या होता है, मेरा स्कूल बैग, या बोल सकते हैं मेरे स्कूल का बैग, राइट। अगर आपको बोलना हो कि मेरा स्कूल किताब, तो कैसे बोलते हैं, माई स्कूल बुक। यहाँ पर बैग की जगह पर क्या बोल देते हैं, BOO की, मतलब क्या हो जाएगा, बुक, यानी मेरा स्कूल के किताब बोल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे टॉपिक को बना सकते हैं, राइट। तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, आज इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, राइट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसे दिस, TH चाहिए, इसे मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज माई स्कूल बैग। क्या पढ़ेंगे, दिस इज माई स्कूल बैग। आप लोग पढ़िए इसे, क्या पढ़िएगा, दिस इज माई स्कूल बैग। इसका मतलब क्या होता है, यह मेरा स्कूल बैग है, राइट। दिस मतलब होता है यह, इज मतलब हो जाएगा है, माई मतलब हो जाएगा मेरा, स्कूल मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल बोल सकते हैं विद्यालय, राइट। बैग मतलब क्या हो जाएगा, बैग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह मेरा स्कूल बैग है। अगर आपको बोलना हो यह मेरा स्कूल किताब है, तो कैसे पढ़ेंगे, दिस इज माई स्कूल बुक। यहाँ बैग की जगह पर क्या बोल देंगे, बुक। इसका मतलब हो जाएगा यह मेरा स्कूल किताब है, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी यह बहुत सुंदर है। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल, राइट। तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह बहुत सुंदर है। इट मतलब क्या होता है, यह, इज मतलब होता है, वेरी मतलब हो जाएगा बहुत, और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, राइट। अगर आपको बोलना हो यह बहुत मजबूत है, तो कैसे पढ़ेंगे, इट इज वेरी स्ट्रांग। अगर आपको बोलना हो यह बहुत मजबूत है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज वेरी स्ट्रांग, मतलब क्या हो जाएगा, यह बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा है, इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके 3 भाग है। अगर आपको बोलना हो इसके 4 भाग हैं, तो कैसे बोलेंगे, इट हैज़ 4 पार्ट्स, यानी इसके 4 भाग हैं, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्यों को पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, इन द फर्स्ट पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, पहले भाग में, राइट। इन द फर्स्ट पार्ट मतलब पहले भाग में, आई पुट माई बुक्स, यानी मैं अपनी किताब रखता हूँ। आई पुट माई बुक्स मतलब क्या हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, पुट मतलब रखता हूँ, माई बुक्स यानी अपनी किताब को, राइट। तो क्या पढ़ेंगे, आई पुट माई बुक्स यानी मैं अपनी किताब रखता हूँ। अगर यहाँ पर बोलना हो मैं अपनी क्या रखता हूँ, यहाँ पर कॉपी यानी नोटबुक रखता हूँ, क्या बोलते हैं, आई पुट माई नोटबुक्स, यानी मैं अपनी कापियाँ रखता हूँ, राइट। या बोल सकते हैं यहाँ पर आई पुट माई बुक्स, यानी मैं अपनी किताबें रखता हूँ। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। कहाँ रखता हूँ, इन द फर्स्ट पार्ट, यानी जो बैग का पहला भाग होता है उसमें हम क्या कर रखते हैं, अपनी किताब को रखते हैं, राइट। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, इन द सेकेंड पार्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे भाग में। इन द सेकेंड पार्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे भाग में, आई पुट यानी मैं रखता हूँ। आई पुट मतलब क्या हो जाएगा, मैं रखता हूँ। अगर यहाँ पर रहता है आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ। आई लाफ यानी मैं हंसता हूँ। आई वीप यानी मैं रोता हूँ, राइट। अगर यहाँ पर बोला हूँ आई राइट यानी मैं लिखता हूँ। आई लाफ यानी मैं हंसता हूँ। इस प्रकार बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। अच्छा, आई पुट माई यानी मैं अपनी रखता हूँ। अच्छा, क्या रखता हूँ, देखिए इसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज बुक्स यानी अभ्यास पुस्तिका को रखता हूँ। मैं अपने दूसरे भाग में क्या रखता हूँ, अभ्यास पुस्तिका, यानी जिस पर हम लोग क्या करते हैं, जो सर पढ़ाते हैं उसका रिवाइज करते हैं, ठीक। तो वही क्या रखता हूँ, दूसरे भाग में रहता हूँ, यानी जो बैग का दूसरा भाग होता है उसमें हम क्या रखते हैं, अभ्यास पुस्तिका को रखते हैं। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन द थर्ड पार्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरे भाग में। याद कीजिए, इन द थर्ड पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, तीसरे भाग में। अगर यहाँ पर बोलना हो चौथे भाग में, तो कैसे बोलेंगे, इन द फोर्थ पार्ट यानी चौथे भाग में। इन द फोर्थ पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, चौथे भाग में, राइट। तो इस प्रकार पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई पुट माई पेंसिल यानी मैं अपनी पेंसिल रखता हूँ। तीसरे भाग में क्या रखता हूँ, पेंसिल रखता हूँ। आई पुट माई पेंसिल यानी मैं अपनी पेंसिल को रखता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, पेंसिल बॉक्स यानी जो पेंसिल का बॉक्स होता है उसे मैं क्या करता हूँ,
तीसरे भाग में रखता हूँ एंड। और क्या रखता हूँ टिफिन बॉक्स, यानी जिसमें हम क्या करते हैं खाना ले जाते हैं, उससे हम लोग क्या यहाँ रखते हैं तीसरे भाग में, राइट। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो क्या पढ़े, आई पुट माई पेंसिल बॉक्स एंड टिफिन बॉक्स। क्या पढ़े, आई पुट माई पेंसिल बॉक्स एंड टिफिन बॉक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई पुट यानी मैं रखता हूँ, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर बोलना हूँ आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ, राइट। उसके बाद क्या, आई वीप यानी मैं रोता हूँ, आई लाफ यानी मैं हंसता हूँ, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद क्या रखता हूँ, माई पेंसिल यानी अपनी पेंसिल बॉक्स को रखता हूँ, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, एंड टिफिन बॉक्स यानी और टिफिन बॉक्स को रखता हूँ। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड के तौर पर क्या है, आई कीप माई पेंसिल्स शार्पनर एंड इरेजर इन द पेंसिल बॉक्स। क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसे एक बार और पढ़िए, आई कीप माई पेंसिल शार्पनर एंड इरेजर इन द पेंसिल बॉक्स। तो देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपको लिखकर बताते हैं, राइट। तो देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल एक पाई लिखा हुआ है तो इसे हम लोग आई पढ़ते हैं, राइट। तो आप लोग बिल्कुल ये इसे ध्यान से देखिए, इसे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे। इसे हम लोग आई पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, के से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, के से क। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, डबल ई मतलब बड़ी देंगे, और पी से क्या हो जाएगा, प। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एम वाई मतलब क्या हो जाएगा, माई, राइट। माई का हिंदी होता है मेरा, मेरी, मेरे। यहाँ पर बी वाई रहता है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं। अगर एम के जगह पर बी रहता है तो इसे हम लोग बी वाई मतलब क्या हो जाता है, बाई हो जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पेंसिल्स। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे पी से हो जाएगा प, ई यानी है इकले देंगे, एन से हो जाएगा चंद बिंदु, सी आई मतलब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, एल से हो जाएगा ल, एस से सत। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेंसिल्स पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, एस एच ए आर पी ई एन ई आर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, शार्पनर पढ़ते हैं। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, शार्पनर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस, ए एन डी मतलब क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, ई आर ए एस ई आर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इरेजर पढ़ेंगे, इरेजर। उसके बाद क्या लिखा है, आई एन, आई से हो जाएगा ई एन से न, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन। उसके बाद क्या लिखा है, द। उसके बाद क्या लिखा है, पी ई एन सी आई एल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, बी यू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, बॉक्स। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसे एक बार देख लीजिए, राइट। तो देखिए इसे हम लोग पहले कैसे पढ़ते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई कीप माई पेंसिल्स शार्पनर एंड इरेजर इन द पेंसिल बॉक्स, राइट। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई कीप यानी मैं रखता हूँ। आई का हिंदी क्या हो जाएगा, मैं। यहाँ पर कीप मतलब क्या हो जाएगा, रखना। कीप का हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई कीप यानी मैं रखता हूँ। क्या हो जाएगा, आई कीप मतलब मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, माई पेंसिल यानी अपनी पेंसिल को। क्या बोलेंगे यहाँ पर, अपनी पेंसिले को रखता हूँ। अगर बोलना हो मैं अपनी किताबों को रखता हूँ तो कैसे बोलिएगा, आई कीप माई बुक्स यानी मैं अपनी किताबों को रखता हूँ। अगर आपको बोलना हो कि मैं अपनी कलमों को रखता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई कीप माई पेन्स यानी मैं अपनी कलम को रखता हूँ या कलमें रखता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं अपनी क्या रखता हूँ, मैं अपनी मोबाइल रखता हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई कीप माई मोबाइल यानी मैं अपनी मोबाइल रखता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शार्पनर। शार्पनर मतलब क्या हो जाएगा, शार्पनर का हिंदी हो जाएगा छीलने वाला, जिसे हम लोग आप बोलते हैं कटर भी बोलते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, और क्या रखता हूँ, छीलने वाला यानी कटर भी रखता हूँ। एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। अच्छा, और क्या रखता हूँ, इरेजर। इरेजर मतलब क्या हो जाएगा, इरेजर मतलब हो जाएगा रबर, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, मिटाना भी बोलते हैं। क्या रखता हूँ, और रबर रखता हूँ। इन द पेंसिल बॉक्स, इन द पेंसिल बॉक्स का हिंदी क्या हो जाएगा, आपका पेंसिल बॉक्स का हिंदी हो जाएगा यहाँ पर पेंसिल बॉक्स में। तो इन द पेंसिल बॉक्स का मीनिंग क्या हो गया, पेंसिल बॉक्स में क्या रखता हूँ, मैं अपनी पेंसिले यानी क्या रखता हूँ, पेंसिले को रखता हूँ। और छीलने वाले यानी क्या करता हूँ, जो कटर होता है उसका रखता हूँ। और क्या रखता हूँ, इरेजर यानी रबर को रखता हूँ। इन द पेंसिल बॉक्स यानी पेंसिल बॉक्स में रखता हूँ, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को पढ़े। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही हुई, तो चलिए इसे हम लोग फिर एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, आई कीप माई पेंसिल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पर इरेज किए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉ। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेंसिल्स शार्पेनर्स एंड इरेजर इन द पेंसिल बॉक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कीप यानी मैं रखता हूँ, माई पेंसिल्स यानी अपनी पेंसिल, शार्पेनर यानी छीलने वाला, एंड और इरेजर यानी रबर को रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ, इन द पेंसिल बॉक्स यानी पेंसिल बॉक्स में रखता हूँ। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्यों को पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, एम वाई मतलब क्या हो जाएगा, माई, राइट। अगर यहाँ पर बी वाई रहता है तो इसे हम लोग बाई पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, एम यू डबल एम वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मम्मी पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, मम्मी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, बी ओ यू जी एस टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बट पढ़ेंगे, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे बट पढ़िएगा, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, टी एच आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दिस। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी ए जी मतलब क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा ब ए, यानी यहाँ पर दो एक ले देंगे, और जी से ग तो क्या पढ़िएगा, बेग। उसके बाद क्या लिखा है, एफ वार क्या हो जाएगा, फॉर, क्या पढ़ेंगे, एम ई मतलब क्या, एम से म ई यानी यहाँ पर क्या करेंगे, बरी देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मी। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लेना है। तो क्या पढ़े, मम्मी बॉट दिस बैग फॉर मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मम्मी ने खरीदा दिस बैग यानी इस बैग को, फॉर मी यानी मेरे लिए, राइट। तो देखिए इसका हम आपको हिंदी भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मम्मी, मम्मी का हिंदी क्या हो जाएगा, मम्मी ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मम्मी एक क्या है, नाम है? ठीक। तो क्या लिखिएगा, मम्मी बॉट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मम्मी बॉट यानी मम्मी ने, बॉट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, खरीदा, मम्मी बॉट यानी मम्मी ने खरीदा था बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह क्या है, पास्ट टेंस में, कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में, राइट। क्या बोलेंगे, मम्मी बॉट यानी मम्मी ने खरीदा था दिस बैग, दिस बैग मतलब क्या हो जाएगा, इस बैग को, क्या बोलेंगे, इस बैग को, इस, दिस का हिंदी हो जाएगा इस, और बैग का हिंदी क्या हो जाएगा, बैग ही हो जाएगा, राइट। तो क्या बोलेंगे, इस बैग को फॉर मी, फॉर मी का हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे लिए, मी का हिंदी होता है मेरे, या फॉर का हिंदी होता है के लिए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेरे लिए, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्यों को पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, मम्मी बॉट दिस बैग फॉर मी, इसका मतलब क्या हो गया, मम्मी बॉट यानी मम्मी ने खरीदा है। अगर यहाँ पर बोलना हो कि, अगर आपको बोलना हो कि पिता ने खरीदा, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, फादर बॉट यानी पिता जी ने खरीदा, राइट। तो इस प्रकार आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मम्मी बॉट यानी मम्मी ने खरीदा था दिस बैग यानी इस बैग को, यानी जो मैं बैग स्कूल ले जाता हूँ इस बैग को, फॉर मी यानी मेरे लिए खरीदा था, राइट। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्यों को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अंग्रेजी बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ने आ जाए, राइट। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, आई गो टू ए स्कूल विद हिज बैग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल आई लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग आई पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, जियो, जियो मतलब क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग, होता है आप सभी को पता है, जी मतलब हो जाएगा ग, ओ यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ओ दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, गो। और टी से हो जाएगा ट, ओ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, कमेतार कुनकू, राइट, क्या पढ़ेंगे, टू। उसके बाद क्या लिखा है, ए स्कूल, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, डब्ल्यू आई टी एच, इसे हम लोग विथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विथ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, टी एच आई एस मतलब क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद क्या लिखा है, बी ए जी मतलब क्या हो जाएगा, वेग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू मी, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग क्या पढ़े, आई गो टू ए स्कूल विद दिस बैग, तो इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, अगर आपको विद्यालय जाना हो, या बोल सकते हैं आप विश्वविद्यालय जाते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, आई गो टू यूनिवर्सिटी यानी मैं विश्वविद्यालय जाता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं खेलने जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई गो टू प्ले यानी मैं क्या करता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ विथ दिस बैग यानी इस बैग के साथ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इस बैग के साथ। आई गो टू स्कूल विथ दिस का हिंदी क्या बोलेंगे, मैं इस बैग के साथ स्कूल जाता हूँ। आई का हिंदी हो जाएगा मैं, क्या हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, गो टू, गो टू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जाता हूँ, राइट। क्या बोलेंगे, जाता हूँ स्कूल, क्या बोलेंगे, स्कूल विथ दिस बैग यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बैग के साथ, इस बैग के
साथ। आप लोग सिंपल इसे क्या पढ़िएगा, आई गो टू स्कूल विथ दिस बैग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई गो टू यानी मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल, विथ दिस बैग यानी इस बैग के साथ मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारी वाक्यों को पढ़ सकते हैं, राइट, इस प्रकार। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू मी। क्या पढ़े, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई से हो जाएगा ई या टी से टती, ईट पढ़ेंगे, आई से हो जाएगा ई, एस से जो मतलब क्या हो जाएगा ईज। उसके बाद क्या लिखा है, वी ई आर वाई, वी से होता है वो, ई यानी यहाँ पे अकेले देंगे, आर वाई यानी बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरी। उसके बाद क्या लिखा है, यू ए सी एफ यू एल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूजफुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू ए सी एफ यू एल को यूजफुल, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, टी यू मतलब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, एम से म, ई यानी बड़ी, जिसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मी पढ़ेंगे, राइट। इन सभी वाक्यों को आप लोग कैसे पढ़िएगा, इट इज़ वेरी यूजफुल टू मी। यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, इट। इट मतलब क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा यह, यानी जो बैग है, यह इज मतलब है, यह है वेरी यूजफुल टू मी। मतलब क्या हो जाएगा, वेरी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुत, राइट। यूजफुल मतलब क्या हो जाएगा, उपयोगी। क्या है, बहुत उपयोगी है, टू मी यानी मेरे लिए। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, टू मी मतलब मेरे लिए, राइट। तो इन सभी वाक्यों को आप लोग कैसे पढ़िएगा, इट इज मतलब यह है, यानी जो बैग है यह है, वेरी यूजफुल यानी बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है, टू मी किसके लिए है, मेरे लिए, जो यह बैग है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, राइट। तो इन सभी वाक्यों को आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या लिखा है, आई लव इट, इसे हम लोग सिंपल क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, राइट, एक पाई दिया है। उसके बाद क्या लिखा है, ए लो भी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लव पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर डी ओ भी ई रहता है, इसे हम लोग डव पढ़ते हैं, जैसे आप लोग साबुन लगाते हैं, राइट। इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आई टी, आई से हो जाएगा ई या टी से टत, इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, ईट पढ़िएगा। तो यहाँ पर आई लव इट यानी मैं इसे प्यार करता हूँ। क्या बोलेंगे, आई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई का हिंदी हो जाएगा मैं, राइट। क्या हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, लव, लव का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्यार करना, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका हिंदी, लव मतलब प्यार करना, ईट मतलब क्या हो जाएगा, ई से। क्या बोलेंगे, ईट मतलब इससे, तो आई लव इट यानी मैं इसे प्यार करता हूँ, राइट। यानी जो बैग है उसे मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, आई टेक केयर ऑफ इट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल यह लिखा हुआ है, यानी एक पाई दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग आई पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, टी ए के, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेक, टी से हो जाएगा ट। उसके बाद क्या लिखा है, ए, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक ले देंगे, के ई मतलब क्या हो जाएगा, कौत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक। उसके बाद क्या लिखा है, सी ए आर ई मतलब क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ए आर ई मतलब यहाँ पर केयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा रहता है, डी आर ई मतलब डेयर हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, पी आर ई मतलब पेयर हो जाता है, राइट। आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ हीट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं, राइट। अगर एफ की जगह पर एन रहता है तो इसे हम लोग ऑन पढ़ते हैं। आई टी मतलब क्या हो जाएगा, ईट। तो इन सभी वाक्य को आप लोग कैसे पढ़िएगा, आई टेक केयर ऑफ इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई का हिंदी हो जाएगा मैं, आई का यहाँ पर हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, आई मतलब हो जाएगा मैं, ठीक। उसके बाद टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का हिंदी क्या होता है, टेक केयर ऑफ मतलब होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना। अगर इसमें चाहें तो आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे ख्याल रखना है या ध्यान रखना में से हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ख्याल रखना, राइट। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, आई टेक केयर ऑफ इट, आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं। क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं, टेक केयर ऑफ यानी ख्याल रखता हूँ, किसका ख्याल रखता हूँ, ईट। ईट मतलब क्या हो जाएगा, इसका, यानी जो स्कूल बैग है उससे मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई टेक केयर ऑफ इट यानी मैं ख्याल रखता हूँ इसका, यानी जो स्कूल बैग है इसका, राइट। तो इस प्रकार बहुत सी आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या लिखा हुआ है, आई, सिंपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक पाई मतलब क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या, ए लो भी मतलब क्या हो जाएगा, लव। क्या हो जाएगा, ए लो ही मतलब लव, एम आई मतलब क्या हो जाएगा, माई, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, बी से हो जाएगा ब, ए यानी यहाँ पर दो एक ले देंगे, जी से। तो आप लोग क्या पढ़िएगा, बैग पढ़िएगा, राइट। तो क्या पढ़ेंगे, आई लव माई बैग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई का हिंदी होता है, आई मतलब हो जाएगा मैं। क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं, लव, लव मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लव मतलब हो जाएगा प्यार करना, राइट। क्या होता है, लव मतलब प्यार करना। उसके बाद क्या लिखा है, माई बैग, तो क्या हो जाएगा, माई बैग यानी अपनी बैग को क्या बोलेंगे, माई मतलब हो जाएगा अपनी, बैग मतलब क्या हो जाएगा, बैग का हिंदी बैग ही हो जाएगा, राइट। तो इन सभी आपको आप लोग कैसे पढ़िएगा, आई लव माई बैग यानी मैं अपनी बैग को प्यार करता हूँ, मैं, या मैं अपने बैग को प्यार करता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं अपनी किताब से प्यार करता हूँ तो कैसे बोलिएगा, आई लव माई बुक यानी मैं अपनी किताब से प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, राइट। अगर आपको बोलना हो मैं अपनी
कलम से प्यार करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे आई लव माई पेन, राइट। तो बहुत सारे वाक्य को आप लोग इसी प्रकार बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं आई होगी तो आप लोग नो लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।